हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयशीष ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अच्छा लगता है जान करके। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट ही शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक ये सिंपल सी शिफॉन की साड़ी ली है, और यदि हमारे पास सिंपल सी शिफॉन की साड़ी है और उसमें भी हम यदि कोई डिफरेंट लुक चाहते हैं तो उसे हम किस तरह से ड्रैप करें जिससे कि हमारा लुक भी डिफरेंट ही लगे। तो यहाँ पर मैंने एक शिफॉन की साड़ी ली है और उसे अलग अलग तरीके से मैंने पहना है, जिससे कि सिंपल सी शिफॉन की साड़ी में भी लुक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा निकल करके आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल दिखाए हैं आपको, जिसे ड्रैप करने के बाद लुक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा निकल करके आया है। और यदि डेली में भी हम कोई शिफॉन की साड़ी को पहनते हैं, बट डेली डेली एक ही स्टाइल को पहन करके हम बोर हो गए हैं, तो आप प्लीज़ इस बार ज़रूर आजमाइएगा इन डिफरेंट स्टाइल को। तो आपका लुक घर में भी, शिफॉन की साड़ी में भी लुक डिफरेंट निकल करके आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि किस तरह से इन साड़ियों को ड्रैप करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हमेशा से जैसे हम साड़ी को ड्रैप करते हैं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ कि ये मेरी एक शिफॉन की सिंपल सी साड़ी है जो बहुत ही लो प्राइस की है, और मैं इसे अक्सर घर में पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यदि घर में भी साड़ी, यदि आप लोग घर में भी चप्पल स्लीपर वगैरह पहनते हैं, और तो हमेशा साड़ी पहनने से पहले उन्हें आप पहन लिया करें, क्योंकि यदि घर में भी हम पहनते हैं स्लीपर और फिर बिना स्लीपर के पहन लेते साड़ी को, तो साड़ी हमारी ऊंची ऊंची सी लगने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप साड़ी को पहनने से पहले अपने हील्स भी पहनते हो या स्लीपर भी पहनते हैं तो उसे ज़रूर पहन लें। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि मैं नेबल से 2 से 3 इंच नीचे ही साड़ी ड्रैप कर रही हूँ। तो आप इसे लो वेस्ट साड़ी भी कह सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, तो मैंने एक जो बेसिक फ़र्स्ट राउंड जो होता है वो टक कर लिया है। और बेसिक फ़र्स्ट राउंड को भी हमें फिनिशिंग के साथ ही टक करना चाहिए, ताकि साड़ी का जो लुक रहता है वो टाइट फिटिंग में ही आता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने बेसिक टक जो रहता है वो कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने अपनी शोल्डर प्लेट्स पे आ गई हूँ और शोल्डर प्लेट्स बनाना शुरू कर दिया है। और आप हमेशा ही जानते हैं कि मैं शोल्डर प्लेट्स हमेशा पतली ही रखती हूँ, ज़्यादा चौड़ी बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। और पतली प्लेट्स ही अच्छी लगती है शोल्डर पर। तो आप कोशिश करा करिए कि शोल्डर प्लेट्स जब भी बनाएं तो वो पतली ही रहें। और डेली में पहनने वाली साड़ियों को तो प्लीज़ पतली प्लेट्स ही में ही रखें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यदि साड़ी का फैब्रिक कुछ सॉफ्ट या फिसलने वाला हो तो इस तरह से आप उसमें कपड़े सुखाने वाली जो पिन होती है उससे भी आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम सेफ्टी पिन को यूज़ करेंगे तो कपड़ा भी ख़राब हो सकता है। तो आप चाहे तो सेफ्टी पिन को ना लगा करके ये वाली पिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए तो लगानी होती है। तो आप सेफ्टी पिन को अवॉइड करके ये वाली पिन आप ज़रूर लगाया करें, क्योंकि उसके हम तुरंत बाद निकाल भी देते हैं। और इस तरह से मैं अपनी शोल्डर प्लेट्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा सेट कर लूँगी ज़िगज़ैग तरीके से, 1 बाय 1 करके एक एक प्लेट्स को मैं अच्छे से उनको सेट कर लूँगी, ताकि बीच में से कोई भी प्लेट्स हमारी छूट ना जाए। और प्लेट्स जो बना रही हूँ मैं उन्हें काफ़ी लेंथ तक मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने ज़्यादा लेंथ तक बना ली है। तो कुछ इस तरह से। और मैंने कपड़े सुखाने वाली पिन जो है उसे सिक्योर भी कर लिया है कुछ समय के लिए, फिर इन्हें मैं निकाल दूँगी। और पल्ले की लेंथ हमें देख लेनी है कि हमें कितना लंबा चाहिए, तो उसकी लंबाई के हिसाब से आप देख करके शोल्डर पर पिन से उसे सिक्योर कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर शोल्डर प्लेट्स जो है वो शोल्डर पे एकदम ना लगा करके शोल्डर से पीछे ही लगाई है, क्योंकि एकदम से हम शोल्डर पर पिन से सिक्योर कर लेते हैं प्लेट को तो कहीं ना कहीं वो पिन जो है हमारी चुभती रहती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए शोल्डर से थोड़ा सा पीछे जा कर के ही हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर करना चाहिए शोल्डर प्लेट्स को। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी जो शोल्डर प्लेट्स हैं बार बार आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इस बात का ध्यान दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पल्लू की जो सामने है उसे थोड़ा लेंथ ज़्यादा ही लिया है, और नाभि के पास तक मैंने इन प्लेट्स को सेट करके इस तरह से नाभि के पास मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक निकल करके आया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर में भी यदि साड़ी ड्रैप करते हैं डेली
तो इस तरह से स्टाइलिश भी पहन सकते हैं, जिससे हमारा लुक भी डिफरेंट लगता है। और यदि साड़ी भी वही डेली वाली है तो वो साड़ी भी हमें अच्छी लगने लगती है। तो आप इस तरह से घर में भी यदि साड़ी को पहन रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज़रूर पहनिए, जिससे कि लुक भी अच्छा लगता है और साड़ी भी यदि हमारी पुरानी है तो वो भी हमें अच्छी लगने लगती है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कमर के पास क्रीज निकालने के लिए साड़ी के फैब्रिक को पकड़ करके ट्विस्ट करके उसे नाभि के पास मैंने अंदर पेटीकोट में इन कर दिया है, जिससे कि कमर के पास बहुत ही बढ़िया सी क्रीज निकल करके आई है। और यहाँ पर मैंने फ्रंट प्लेट जो होती है हमारी कमर प्लेट्स वो बना ली है। और कमर प्लेट्स हमेशा हमें चौड़ी चौड़ी सी ही बनानी चाहिए, जिससे कि हमारे नाभि के पास ज़्यादा फुला फुला सा ना लगे। तो कुछ इस तरह से मैंने प्लेट्स बना करके उन्हें थोड़ा सा सेक कर लिया है। और एक्चुअली शिफॉन साड़ी है तो अपने आप ही प्लेट्स सेट हो जाती हैं। और प्लेट्स को सेट जब हो गई हैं तो फिर मैंने पेटीकोट में उन्हें टक कर लिया है। और थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी साड़ी को पहना है। ये था फर्स्ट लुक। यदि हम इस तरह से भी साड़ी को ड्रैप करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक निकल करके आता है। फिर चाहे यदि हमें घर में ही क्यों ना पहनना हो तो घर में भी हम इस स्टाइल में पहन सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है हमें पहनने में भी और साड़ी भी हमारी अच्छी लगने लगती है। तो ये था फर्स्ट लुक जो मैंने आपको दिखाया है। कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये निवेदिता बासु लुक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि निवेदिता बासु आप देखते हैं सीरियल में कुछ इस तरह से ही साड़ी को ड्रैप करती हैं, तो आप इस तरह से साड़ी को ड्रैप कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी लगती है इस तरह से स्टाइल की हुई साड़ी। और यहाँ पर मैं आपको एक और डिफरेंट लुक दिखा रही हूँ जो बहुत ही मतलब कॉमन है, हमेशा ऐसे ही पहना जाता है। और तो इसमें कुछ नया नहीं है, बट यदि आप घर में इस लुक को भी ट्राई करते हैं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। हम लोग बचते हैं कि ओपन पल्लू में प्रॉब्लम जाएगी काम करने में, बट ऐसा नहीं है, हमें ट्राई करते रहना चाहिए हर स्टाइल को। तो यहाँ पर आप ओपन पल्लू देख सकते हैं मैंने रखा है। और यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसे संभालने में, कैरी करने में, तो आप चाहे तो यहाँ पर आप कमर के पास सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकती हैं साड़ी के फैब्रिक को कुछ इस तरह से। और फिर आप इसे अपने हाथ पर ले सकती हैं पल्लू को ओपन करके। सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला लुक। आप ऐसा ना सोचें कि डेली में पहनना है तो हम इस तरह से ना पहने, अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और रोज़ नहीं तो कभी कभी तो हम कर ही सकते हैं, जिससे कि हमारा लुक भी डिफरेंट हमें मिल जाता है। तो मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट लुक, तो सोचा चलिए शेयर कर देती हूँ। और आप चाहे तो कुछ और थोड़ा सा इन्हेंस करके दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने सिर्फ अपनी बैंगल में इसे लपेट लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बैंगल में पिन से भी सिक्योर कर सकती हैं, या फिर साड़ी के फैब्रिक को कुछ फोल्ड करके आप पिन से सिक्योर करके भी रख सकते हैं, जिससे भी लुक हमारा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये था सेकंड लुक जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में। और यदि कहीं बाहर भी जाना है तो शिफॉन की साड़ी के साथ भी यदि आप इस तरह से ट्राई करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा लुक लगता है हमारा। तो और यदि आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है ओपन पल्लू में, तो आप कुछ इस तरह से भी दोनों जो हमारे मतलब पल्लू के बॉर्डर रहते हैं उन बॉर्डर को पकड़ करके आप शोल्डर पर कुछ इस तरह से उसे पिन से सिक्योर कर सकती हैं और थोड़ा सा ओपन पल्लू के जैसे भी रख सकती हैं। इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहे तो ये वाला लुक भी रख सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। और यदि आप हैवी साड़ी पहने हैं तो उसमें भी यदि रखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। और शिफॉन की साड़ी में पहनते तो भी बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको लगता है कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है काम करने में ओपन पल्लू में, तो फिर आप कुछ इस तरह से भी अपने पल्लू को सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब कॉमन है और हमेशा से ही रखा जाता है। बट आप इसे थोड़ा सा फिटिंग के साथ और थोड़ा सा अच्छे से आप पहनते हैं अरेंज करके, तो देखिए ये लुक भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप चाहे तो कुछ इस तरह से भी लुक को रख सकते हैं जो हम हमेशा ही पहनते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंट लुक मेरा साड़ियों में।
आई होप कि आपको मेरे डिफरेंट स्टाइल आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। यदि थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और ढेर सारा लाइक भी करिए और मुझे कमेंट भी करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।